व्यवस्थित बैठ जाओ, आराम से बैठो, बैठना है। आज एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, बैठो नहीं करते हैं। जल्दी से, व्यवस्थित बैठ जाओ, बिल्कुल किस किस को? इन दोनों को ही? सभी को व्यवस्थित बैठना है ना। मोड़ी खुणा भी नहीं। सर आप पे ऐसी कोई दिमाग शक्ति का बताओ नहीं सर, इनको तो था बड़ा वो मुंह भाषा बोलते तो था आगे आगे सामने मुंह बचपन बोलते तो। हाँ, तो एक शक्ति है जिसका प्रयोग घर पे करना है, बताओ। जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसको एक बार वापस घर पे पढ़ लेना है, असंभव। ठीक है। अब स्टार्ट करें। यस। ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में किस प्रकार बना, किन परिस्थितियों में बना, ये सारी बातें हमने कर ली थी। यानी कि वहाँ पर किस प्रकार रंग भेद व्याप्त था, लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष का जो परिणाम वो एक संविधान के रूप में निकला। तो अंत में हमने देखा कि श्वेत और अश्वेत सारे लोग मिलकर एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहते थे जिसमें समानता रहे, सभी मिलजुल कर रहे। ये संदेश अपन को एंडिंग में मिलता है। पूरी स्टोरी हमारे दिमाग में है, वो हमें अच्छे से पता है क्या क्या हुआ था। सही बात है ना। हाँ सर। अब हम ये जानेंगे कि हमारे भारत का संविधान किन परिस्थितियों में बना। क्या ऐसी स्थिति हमारे यहाँ ही रही क्या? हाँ सर। नहीं, हमें गुलाम बना के रखा गया था। यानी कि इंग्लैंड के द्वारा जो भी नियम थोप दिए जाते थे हमारे ऊपर और हमें उन्हें मानना पड़ता था। राजा कर वसूली करते थे। अब ये उनकी मजबूरी थी क्योंकि वो अंग्रेजों के अधीन थे। किसके अधीन थे? अंग्रेजों के। क्योंकि कुछ पेमेंट उनके पास रह जाता, बाकी वो किसको देते? अंग्रेजों को देते। और अंग्रेजों की भी मजबूरी थी, जहाँ से आए वहाँ क्या करना था? पेमेंट पहुँचाना था। तो ये एक सीरीज थी, इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो किसान होगा वो जमींदार को क्या देगा? कर देगा, और जमींदार वापस सामंत होता है, सामंत को देगा, सामंत से फिर राजा के पास जाएगा। ठीक है, राजा किसको देगा? अंग्रेजों को देगा। इस प्रकार की व्यवस्था अंग्रेजों ने विकसित की और 200 साल तक इन्होंने बहुत मजे लिए। तो भविष्य में ऐसा नहीं हो, इसके लिए हमारे संविधान की रचना की गई है। बहुत सी समस्याएं अंग्रेजों की जैसी थी, यानी कि वो बहुत सी समस्याएं हमारे लिए उन्होंने क्रिएट की थी। इसके अलावा हमारे यहाँ भी बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे असमानता थी, पहले बहुत बड़े लेवल पे असमानता थी। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे मतलब जन संघर्ष हुए और उन जन संघर्ष की बदौलत से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के जस्ट बाद हमारे संविधान की रचना करना शुरू कर दिया था। और संविधान में वे सभी चीज़ें लिखी गई जिससे एक देश का शासन चलाया जाए। अब बात करते हैं कि हमारा भारत का संविधान किस प्रकार बना। हमारे भारत का जो संविधान बना था, ये बना था मतलब जैसे अपन ऐसे कह सकते हैं कि अपना विभाजन हुआ था उसके बाद। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान ऐसे चाह रहा था कि भाई हमें क्या करना है, इससे मतलब भारत से अलग होना है, हमें अपना स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए। ऐसी मुस्लिम लीग की मांग थी और उस मांग के आधार पर ही भारत से पाकिस्तान को अलग किया गया था। और फिर दोनों ही देशों ने अपना अलग अलग संविधान बनाने की कोशिश की। तो उस समय रियासतें चलती थी, यानी कि राजा का शासन होता था 1947 से पहले। तो अब उन सभी राजाओं को संगठित रखना, एकत्रित रखना और सभी का मत लेना, उन सभी को मतलब उन सभी गतिविधियों में शामिल करना जिससे संविधान की रचना की जा सके, उससे संबंधित एक्टिविटी में मतलब राजाओं को शामिल करना जरूरी था। समझे ना? क्योंकि जो प्रजा होती है वो राजा के अधीन होती थी। तो राजा के से डिसीजन लेना या उसको मतलब जैसे एक श्रेष्ठ भारत बनाए है ना, वापस नया जो भारत बनाए, उसमें सभी रियासतों को मिलाकर क्या करना था? एक भारत को बनाना था। तो इसके लिए राजाओं की सहमति लेना भी क्या था? जरूरी था। तो ये प्रयास भी किए गए थे। अब जहाँ पे थोड़े से राजा शाने थे, डिस्टर्ब थे, है ना, दादागिरी लगा रहे थे कि नहीं हम तो वही व्यवस्था चाहिए, हम ये तुम्हारी इधर हेल्प नहीं कराएंगे, उनके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई, उनको अच्छे से निपटाया गया। और कुछ तो अभी तक पा रहे थे। जम्मू कश्मीर है ना, हैदराबाद है, मणिपुर है, वहाँ के राजा थोड़ी सी नाटक कर रहे थे, वो भारत में नहीं मिलना चाहते थे। तो
उनके लिए कुछ अलग टेक्निक अपनाई गई और अंतरिम रूप से उनको भी क्या किया गया था, सम्मिलित कर लिया गया। तो ये बहुत सी मुश्किलें, ये तुम 11th-12th में अगर आर्ट्स लेते हो तुम्हें देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अभी अपन ओनली संविधान की बात करते हैं। जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका को संविधान बनाने में दिक्कतें आई, उसी प्रकार भारत को भी बहुत सी दिक्कतें आई थी। संविधान निर्माता जो थे यानी संविधान बनाने वाले, वो इसी टेंशन में थे कि अब किस प्रकार हम भारत का शासन चलाएं और इसमें किस प्रकार के नियम कानून बनाएं, क्या करें। ये सारे डिस्कशन देश की आज़ादी के बाद होने लगे थे। तो इनको एक ही चीज़ लगी कि भाई अब अपन भी दक्षिण अफ्रीका की तरह मतलब क्या करें, एक संविधान बना लें और अपने देश का शासन क्या करें, चला। ये बात अपन को यहाँ पर देखने को मिलती। कुछ और चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक मिनट बेटा, बात नहीं करनी है ना, चुप रहे। बात बिल्कुल नहीं करनी। अब जैसे ही अपना देश आज़ाद हो चुका था, उसके बाद सभी लोग अलग अलग अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। यानी कि जैसे संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी कि संविधान सभा ये चाहती थी कि भाई हम क्या करें कि संविधान को किस प्रकार बनाएंगे, उसकी रूपरेखा बना लें, ठीक है। प्रारूप समिति भी बनाई गई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब हो रही थी, सभी लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। तो फिर बात कर थोड़ा सा अपन अगर आज़ादी से पहले चले, यानी कि गुलामी के समय काल में, तो 1928 की बात करते हैं। उस समय मोतीलाल नेहरू है ना, एक तो कोई इंसान था या नेता था, दूसरा था कांग्रेस के और 8 नेता थे, ठीक है। इन्होंने एक संविधान लिख दिया था, न जाने किस भाषा में लिखा, क्या लिखा, लेकिन लिख दिया था। यानी कि जैसे कभी कभी ड्राइंग बनाने की हम कच्ची प्रैक्टिस करते कि नहीं करते, वैसी प्रैक्टिस इन्होंने 1928 में कर ली। यानी कि देश गुलाम था उस समय। नेक्स्ट, फिर जो कराची जो आज पाकिस्तान में है ना, उसमें वहाँ पर एक अधिवेशन हुआ था कराची में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो वहाँ पे संविधान से संबंधित एक रूपरेखा रखी गई कि जैसे अपना देश आज़ाद होगा तो अपना संविधान कैसा होगा। लोग तो उस समय सोच ही रहे थे कि अब देश को क्या करना है, इस गुलामी के काल से निकालना है, ठीक है। तो वो पहले से ही तैयारी करने लग गए, जिस प्रकार हम करते कि नहीं करते हैं, परीक्षा आती है उस समय थोड़ी पढ़ते हैं, अपन पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे जल्दी जल्दी परीक्षा ले लेते, तो एक एक महीने में पढ़ा देते, 12 महीने में तुम्हारी 12वीं हो जाती, 13वें महीने में तुम्हारी 13वीं हो जाती है। सही बात है ना। तो ऐसे तो नहीं कर सकते। तो इन्होंने भी मतलब पहले से ये प्लानिंग करने लगे थे कि ये होगा, ऐसे होगा। तो वो बहुत सी चीज़ें नोटिस करने लगे, समाज में क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, बहुत सी चीज़ें डिस्कस करे। तो यहाँ पर इन्होंने एक अधिवेशन किया था, उसमें ये चीज़ सामने आई थी, यानी कि वहीं पर संविधान के बारे में बातचीत की गई। अब यहाँ पर बात करें तो ये क्या बातें कर रहे थे कि भाई सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार रखेंगे। क्या रखेंगे? यानी कि पहले तो राजा राज करते थे, हैं, राजा का बेटा हुआ वही राजा बनेगा, उसका बेटा हुआ वही राजा बनेगा, ये सिस्टम था। लेकिन आज मामला बदल गया। आज पुलिस का बेटा पुलिस नहीं बन सकता है, पटवारी का बेटा पटवारी नहीं बन सकता, मार साहब का बेटा मार साहब नहीं बन सकता। और मार साहब भी सेटिंग लगाते पर लगती नहीं, क्योंकि जमाना क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी, डिजिटल। डिजिटल, समझे। तो कुछ ऐसी चीजें संविधान की बदौलत है। बाकी क्या होता, मार साहब के बेटे मार साहब ही होते, भले आता जाता कुछ नहीं हो। लेकिन आज क्या होता है, गरीब का बेटा, किसान का बेटा भी कलेक्टर बन सकता है, IAS बन सकता है, SI बन सकता है, थानेदार बन सकता है, पटवारी बन सकता है ना, पोस्टमैन बन सकता है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी नौकरी भी ले सकता है। इसीलिए तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पीछे पड़ते हैं, जाओ पढ़ो जाओ पढ़ो। क्यों कहते हैं, फाइनल टारगेट वही होता है कि पढ़ेगा तो कुछ करेगा, नहीं पढ़ेगा तो ये यही काम है, 2-4 काम, कुएं पे गया आया, गया आया, राम गया राम बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को कुछ बेस्ट चीजें करनी है। नेक्स्ट, कुछ और चीजें इन्होंने डिस्कस की थी, वो भी देख लेते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अलावा इन्होंने एक समानता का अधिकार भी सोचा था। इन्होंने बोला कि भाई राजा के शासन काल में तो मतलब थोड़ी बहुत असमानता थी, है ना, और अंग्रेजों ने भी बहुत सी असमानता रखी थी, यानी कि वो बड़े ऐशो आराम से रहते थे और हमें मेहनत करवाते थे, सही है ना। तो ये एक असमानता थी, और इसके अलावा बहुत से लेवल पर असमानता थी, यानी जातियों के आधार पर लोगों को बांट रखा था और बहुत ही असमानता थी। कुछ लोगों को विशेष सुविधाएं दे रखी थी, कुछ को नहीं दे रखी थी।
तो फिर उन्होंने मतलब ये जो अधिवेशन हुआ था इसमें ये बात भी हुई थी कि लोगों को समानता के अधिकार देंगे, यानी कि सभी लोगों को समान रूप से अपन क्या करेंगे, रखेंगे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। ठीक है, ये बात रखी गई। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, यानी कि जो अल्पसंख्यक है, यानी कि जो देश में जिनकी संख्या बहुत ही कम है, तो उनको कुछ विशेष अधिकार दे देंगे जिसकी मदद से वो क्या करे, अपना डेवलपमेंट कर सके और वो भी आगे बढ़ सके। समझे? जब भी चुनाव होता है तुम्हें पता होगा, कभी एसटी की सीट आती है, कभी ओबीसी की आती है, कभी जनरल की आती है, होता है ऐसा। तो ये इसी प्रकार विभाजित होता है, यानी कि सभी को समान अवसर मिले, यानी कि हर बार अमीर आदमी किसी एक पद के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। अलग सीट लो लेवल की आ जाती है तो लो लेवल के आदमी को खड़ा करना पड़ता है, यानी कि जो कुछ नीची कास्ट से होता है तो उसको ही खड़ा करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आज जो हम देख रहे हैं संविधान की बदौलत है। उस समय उन्होंने सोचा कब, 1928 में, और आज वो चीज़ें अपन महसूस कर रहे हैं सिर्फ संविधान के कारण। समझ गए कि नहीं? तो ये चीज़ें हमने संविधान के बारे में डिस्कस की। कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब जब अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने मतलब मतदान का अधिकार सभी को नहीं दिया था, कुछ ही लोग थे जिनको मतदान का अधिकार अंग्रेजों ने दिया था। इसके अलावा अंग्रेजों ने एक विधायिका बनाई थी, यानी कि कानून बनाने वाली संस्था है ना, विधायिका में कानून बनते हैं। हाँ सर। हाँ। तो ये जो विधायिका बहुत ही कमजोर थी, घटिया लेवल की थी, कोई मतलब मामला सही नहीं था इसका, मतलब एक प्रॉपर तरीके से नियम कानून ये नहीं निकाल सकती थी। फिर क्या हुआ कि 1937 के बाद, कब 1937 के बाद चुनाव कराए गए, विभिन्न लोकसभा क्षेत्र थे या जो भी असेंबली थी, है ना, वहाँ पे क्या कराए गए थे, चुनाव, निर्वाचन क्षेत्र थे, वहाँ पे चुनाव करवाए। और चुनाव हुए तो फिर वहाँ पर भारतीय जो लोग थे, कौन से लोग, भारतीय लोग, वो क्या कर रहे थे, सुनना, मतलब उनको चुनाव के आधार पर उनको मतलब विभिन्न प्रकार के पद दे दिए गए और विभिन्न संस्था में उनको मतलब ऐड कर दिया गया। ये चीज़ यहाँ पर देखनी पड़ी। ठीक है, 1935 का भारत सरकार कानून, मतलब ये कानून मतलब अपनाया गया था, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि 1947 के बाद ही संविधान नहीं बनाया। समझे? अपने जो 1850 है, 1850, उसके बाद धीरे धीरे कहीं कहीं संविधान का सूत्रपात हुआ था। वहाँ इंग्लैंड से कुछ अच्छे अच्छे हमारे लिए नियम आते थे, कुछ बुरे भी आते थे। अच्छे नियमों की सराहना होती और बुरे नियमों की इंसल्ट होती और उनको भगा दिया जाता। तो ये चीज़ें संविधान के तुरंत नहीं बनाए। 1857 की क्रांति के बारे में सुना होगा तुमने। उस समय से धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के नियम आने लगे। जब तुम पढ़ोगे आधुनिक विश्व का इतिहास या आधुनिक भारत का इतिहास, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेगी कि किस प्रकार मतलब संविधान का सूत्रपात हुआ। ठीक है, तो इन सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष दस्तावेज तैयार किया गया है। समझे ना? तो ये कॉन्सेप्ट है। फिर इसके अलावा विभिन्न प्रकार के देश है जो हमसे पहले स्वतंत्र हो गए, उनके संविधान को देखा गया और विभिन्न प्रकार के देशों से विभिन्न प्रकार की चीज़ें ली गई कि भाई तुम्हारे मतलब इस देश से प्रस्तावना ले लो, इस देश से ये अधिकार ले लो, इस देश से ये ले लो, यानी कि वो चीज़ें एडोप्ट की गई है। ये चीज़ भी अपन को मुख्य रूप से इसमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं संविधान सभा की। किसकी बात करें? संविधान सभा। अब संविधान सभा के बारे में मैंने बता दिया था कि ये संविधान सभा में उन लोगों को जोड़ा गया था जो दिमाग से बुद्धिमान थे या लोगों में लोकप्रिय थे या उनमें कुछ विशेषता थी जो एक संविधान बनाने में अपना योगदान दे सके। ऐसे लोगों को क्या किया गया था? संविधान सभा में चुना गया था। अब जिन जनप्रतिनिधियों को संविधान बनाने के लिए चुना गया था, ठीक है, और उसमें जो भी लोग थे उनको सामूहिक रूप से हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं। कोई भी पूछता है संविधान सभा क्या है तो बता देना कि संविधान बनाने में जिन प्रतिनिधियों को चुना गया उनका ग्रुप जो होता है उसको संविधान सभा के नाम से जानते हैं। बता दोगे संविधान सभा के बारे में? सदस्य थे। हाँ, वो सारा बात करेंगे। अब ये जो संविधान सभा ये तैयार हो गई थी, ठीक है, तो जुलाई 1946 में इसके लिए चुनाव हुए थे। किसके लिए? संविधान सभा के लिए, कि किन किन लोगों को चुना जाए और जनप्रतिनिधि के रूप में भेजा जाए उस सभा में। समझे मेरी बात? कि किन लोगों को मतलब अलग अलग क्षेत्र से विभिन्न लोग आए थे, यानी कि भारत कितना बड़ा है, तुमने देखा है भारत का मैप, तो उस पूरे भारत में से अलग अलग क्षेत्र से जनप्रतिनिधियों को कहाँ भेजा गया? संविधान सभा में।
और ये चुनाव के माध्यम से भेजा गया, यानी कि वोटिंग हुई थी उसके लिए। जैसे अपने इलाके में किसको भेजना, जो लोग जिसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उसको भेज देंगे, जो लोगों का हित चाहता था या जिसने बहुत सारे पहले आंदोलन करवाए थे, ऐसे कह सकते हैं। अपन ऐसे कहते हैं कि कांग्रेस को मतलब जो भारत की स्वतंत्रता है उसकी विरासत हासिल है, यानी कि भारत की स्वतंत्रता में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आज़ाद होने से पहले कांग्रेस ने ऐसे बहुत सारे आंदोलन चलाए थे। और तुम्हें पता होगा पहले सरकार भी हमेशा कांग्रेस की बनती थी कई बार, यस सर। ठीक है। जैसे इंदिरा गांधी का नाम सुना होगा, और ऐसे सुना होगा कि मतलब परिवारवाद चलता है, यानी कि गांधी 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 ऐसे ही चलता है। आज भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ऐसे सुनते हो। तो ये परिवार ये जो शासन को चला रहा है, ये चीज़ पहले चलती थी, यानी कि किसी और जो भी पार्टी थी उसको मौका मिलता ही नहीं था, क्योंकि पहले क्या था कि यही सरकार क्या थी, संविधान के समय यही से बनी, जवाहरलाल नेहरू बने थे, कि कांग्रेस के थे फर्स्ट प्रधानमंत्री। तो उसके बाद यही कॉन्सेप्ट चलता रहा, रिपीटेड, दूसरी पार्टियों को मौका नहीं मिला। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये परिवारवाद चलता है। लेकिन आज के समय कांग्रेस धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, थोड़ी थोड़ी अपने कामों की मदद से। अगर अच्छे काम करेगी तो सत्ता में बनी रहेगी। अभी सत्ता में है थोड़ी कांग्रेस, केंद्र सरकार में नहीं है ना, तो बहुमत नहीं है, इसीलिए नहीं है। अगर लोगों के लिए अच्छे काम करेगी, धीरे धीरे अच्छे लोगों का डेवलपमेंट करेगी, तो वैसे ही वो सत्ता में आ जाएगी। जब तक लोगों का भला नहीं चाहेगी, उनके लिए अच्छी योजनाएं नहीं लेके आएगी, तब तक सत्ता में नहीं आ सकती, ऐसे कह सकते हैं। अब जुलाई 1946 में तो चुनाव हो गए। कब हुए थे? 1946 कौन सा महीना? जुलाई। यस। फिर दिसंबर 1946 में इसकी बैठक हुई थी, पहली बैठक। कब हुई थी? दिसंबर 1946। यस, यानी कि अपना देश जो आज़ाद हुआ था उससे कितने दिन पहले? 1 साल पहले की बात है। 47 में हुआ था, 46 की बात हो रही है, यस सर। ठीक है। 1946 के जुलाई महीने में क्या हुए थे? चुनाव हुए थे, और दिसंबर में बैठक हो गई, ठीक है। यानी कि 6वें महीने में इन्होंने बैठक कर ली थी। बैठक में वही डिसीजन लेते हैं, क्या रखना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। यस। अब ये जैसे ही बैठक हुई, इसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि साले पाकिस्तान को भारत से क्या करो, अलग ये डिसीजन उस सभा में ले लिया गया, और डिसीजन को अमल में भी लाया गया और अलग कर दिया। पता चला? ऐसे थोड़ी बात क्यों उठा रहे मुंह मारे, नहीं बहुत सी बहसें होती है इस पे, है ना। अभी तुम वो लोकसभा की उसमें देखते हो, आपस में झगड़ा करते हैं, न्यूज़ वाला नहीं, लोकसभा जो होता है ना, लोकसभा राज्यसभा के चैनल चलते हैं, तुमने कभी देखे ही नहीं होंगे, तुम्हें पसंद ही नहीं होते होंगे, आपस में लड़ाते हैं। सामने एक अध्यक्ष बैठा होता है और सर्कुलर कुर्सियां होती है, वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं। हाँ सर, उन चार कोनों में संसद में तुम रुकिए, तुम ही रुकिए। संसद में बहस होती है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। वो भरत बीसीपी वाला आया था ना, वो पिक्चर उसमें वो संसद का वो पूरा आया था। तो मैं वही बता रहा हूँ। तो वो ऐसे डिसीजन के लिए आपस में ऐसे करते हैं ना, कि किस प्रकार निर्णय लिए जाए, समझ गए कि नहीं। संविधान सभा की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। संविधान सभा लिखने वाले भारतीय संविधान लिखने वाले सभा में 299 सदस्य चुने गए थे। कितने सदस्य? 299। एक कम था, ऐसे कह सकते हैं। हाँ। हैं? 300 कम एक, सरल भाषा में एक कम 300। हैं? एक कम 300। हाँ, 300 में कम एक, 300 में कम है ना एक। हाँ। तो जैसी इच्छा हो वैसे बोलो, पर हो कितना रहा है? 299। अब 26 नवंबर 1949 को इस सभा ने अपना काम पूरा कर लिया। कब पूरा कर लिया था? 26 जनवरी 1949। 26 नवंबर है, जनवरी वाली। हाँ 26 नवंबर 26 नवंबर 1949, यानी कि 49 लग रहा है, इसका मतलब देश आज़ाद हो गया था। हाँ सर। ठीक है, चीज़ों को समझो, सारी चीज़ों को लिंक करते चलो, ताकि तुम्हारे सामने से सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्लीन दिखेगा। यस सर। ठीक है। अब पहली बैठक कब हुई थी? 1946 में। महीना बताओ। जुलाई। पहली बैठक। दूसरी बैठक 10/1946 में। 10वां महीना 1946 में। दिसंबर 10वां महीना है। पहली बैठक कब हुई बेटा? 1946 में। हाँ, 1946 में। महीना कौन सा था? जुलाई। किसने बोला? गलत है, नहीं ना यार, गलत है। सर दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई। माने कर दो।
सर हाँ दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी। तुम तो चुनाव की डेट बता रहे हो हैं? तो तुम सोचते क्यों नहीं हो? जुलाई 1946 अरे तुम गलत बोल को रहे पहली हो। बैठक हुई थी। अरे तुम गलत बोल रहे हो, सोचते क्यों नहीं हो कि मैंने गलत बोला है? हम तुम वापस बोलते जो भी बोल रहे हो उसको सोचो कि अरे यार मैंने गलत बता दिया। दिसंबर 1946। हाँ क्या है, दिसंबर 1900 पहली बैठक हुई थी। और इनका काम कब पूरा हो गया था? 26 नवंबर 1949। कब हुआ था? 26 नवंबर इसीलिए तो बोलते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हो रहे हैं लगभग। हाँ ठीक है, तो ये बात है। अब तुम्हें पता होगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है यस सर क्योंकि इस दिन इसका काम हो गया। पूरा हो गया था। ठीक है, एक और डेट आ रही है। पहले वाली डेटें सारी क्लियर है। अभी तक हमने 3 डेट डिस्कस की है। पहले कौन सी की है? जुलाई 1946। क्या हुआ था जुलाई 1946 में? वो हो गया ना बैठक अरे जुलाई 1946 में क्या संविधान बन गया था। 1946 में बन गया था? हाँ संविधान की तो वो बैठक हुई थी। नहीं, वो दिसंबर चुनाव में। हुए थे हाँ चुनाव हुए थे। कब हुए थे? 1946। नहीं, जुलाई 1946। ठीक है, क्लियर है पहली बात। हाँ। दूसरी बात, पहली बैठक दिसंबर 1946। दिसंबर 1900। 46 जब 12वीं में पढ़ोगे तब मेरे को याद करोगे क्योंकि ये चीज 12वीं में। ठीक है, सारी चीजें दे रखी है। तीसरी बात, सारा काम कब कंप्लीट हो गया था? 26 नवंबर 1949। क्लियर, 26 नवंबर 1949 को अपना ये काम भी ओके हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान है इसको लागू कर दिया गया था। और जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी। हर साल क्या करते हैं? नकदी बांटते खाते हैं बांटने का काम तो कोई करता है, खाने का काम सभी करते हैं। सर कौन बांटता है? समझ गए? बांटते हैं। समझ गए ना? सारी डेट याद हो गई। हाँ सर कल 3-4 लाइनें लिख के लाओगे, यानी कि आज ही लिख लेना, वैसे 10 मिनट का टाइम मिलेगा। तो करना कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ यही चीज़ लिखनी है कि चुनाव कब हुए, पहली बैठक कब हुई, संविधान का काम कब पूरा हुआ और उसको लागू कब किया गया। समझ गए? खाली अदरक किस लिए? तो ये 3-4 लाइन्स तुम अभी क्लास खत्म होने के बाद क्या कर लेना? लिख लेना। अब इस बात जो इस सभा ने संविधान बनाया उस संविधान को हम आज तक मानते और भविष्य में भी मानते रहेंगे क्योंकि इसने कुछ ऐसे ही डिसीजन इसमें लिए थे। उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब इसकी हम बात करें तो ये वो दस्तावेज है जिस पर ऐसे नियम और ऐसे कानून लिख रखे हैं जो देश के शासन को व्यवस्थित रूप से चला सके। ये सारी बातें अपने जो संविधान है इसमें क्या कर रखी है? लिख रखी है। ये कहाँ पर है सर? ये संविधान सभा की यदि हम बात करें तो संविधान सभा भारत के जो लोग थे उनका क्या कर रही थी? प्रतिनिधित्व कर रही थी। क्या कर रही थी? प्रतिनिधित्व। यानी कि हमने एक एक क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि को भेजा है तो वो क्या करेगा? अपनी समस्या अपनी बातों को वहाँ रखेगा, उसके अनुसार ही तो बहुत सारे नियम कानून क्या होंगे? बनेंगे। तो उस समय की तात्कालीन समस्याओं को देखते हुए उनके हल को एज ए संविधान क्या किया गया था? लिखा गया था। और एक ऐसी टेक्निक भी बना ली थी जिसको हम संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं कि भविष्य में यदि हमारे द्वारा लिखी गई बात से किसी को तकलीफ या दिक्कत होती है तो संविधान की कुछ चीज़ें क्या कर सकते हैं? अपन संशोधन के द्वारा बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए संविधान संशोधन करना आसान नहीं है। ऐसे नहीं अंकित संविधान की किताब लिया रबड़ से मिटा दिया बदल देगा कि मेरे लिए समानता का अधिकार नहीं है, कंवरपुरा में संविधान का अधिकार हटाया गया। नहीं कर सकते ना इसे? नहीं अपन कुछ नहीं कर सकते, है ना। जो संसद के सदन होते हैं वहाँ पर बहस होती है किसी भी चीज़ को हटाने के लिए। ठीक है, उन बहसों के आधार पर जब बहुमत अगर मिलता है, ठीक है, प्रस्ताव लाते हैं पहले तो कि भाई ये संविधान में ये चीज़ दिक्कत हो रही है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए प्रस्ताव लाया जाता है और फिर उस पर बहुत सी बहस होती है और फिर अगर बहुमत मिल जाता है तो संशोधन हो जाता है और नहीं मिलता है तो नहीं होता है, जो है वही रहता है। तो संविधान संशोधन करने बहुत जटिल प्रक्रिया, आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है ये चीज़। अभी तुमने सुना होगा एक करंट का मुद्दा है, इंडिया और भारत। कुछ बोल रहे हैं कि अपना इंडिया, कुछ बोल रहे हैं भारत, है ना। ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है। एक गठबंधन बनाए ना बहुत सारी पार्टियां मिलकर, उसने इंडिया नाम रख लिया है। ठीक है, तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि अपने देश को हम इंडिया के नाम से नहीं जानेंगे, देश को भारत के नाम से जानेंगे। इंडिया गठबंधन हो गया। तो फाइनल या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया है, उन्होंने दिया है, हम इंडिया नाम नहीं मानते, हम तो भारत नाम मानते हैं।
तो ऐसे क्या है, आपस में क्या है, राजनीति चल रही है इस बात में। सर पहले तो अब क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम संविधान में भारत कर देंगे, किसे करोगे? सर पहले अरे भारत को चिड़िया हाँ, बोल मैं क्या बोल रहा हूँ, किसे करोगे? इंडिया को भारत किसे करोगे? संविधान में करना पड़ेगा ना, हाँ। इतना आसानी से नहीं होता है। इंडिया क्या किया और सर इंडिया और भारत अलग प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्ताव के तहत सारा काम किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया है, तुम देखना इंडिया I.N.I.E ऐसे कुछ है, देखना तुम यूट्यूब पे वीडियो, पता लग जाएगा क्या मामला हो रहा है। ये चीजें तुम्हारे पॉलिटिकल से संबंधित है इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी ऐसे कार्टून देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और सर ठीक है, तो ये संविधान संशोधन का एक ताजा एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बता दिया है। नेक्स्ट, इंडिया और भारत अलग अलग है क्या? एक ही अब संविधान सभा की हम बात करें तो इन्होंने इसमें डायरेक्ट मतलब लोग मतलब चीज़ों को नहीं सिलेक्ट कर सकते थे, यानी कि कोई चीज़ रखनी है नहीं रखनी है। तो ये सारी चीज़ें जब संविधान बन रहा था प्रतिनिधियों के पास थी, यानी कि जो जनता ने प्रतिनिधि भेज दिए थे वो प्रतिनिधि डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ रखनी है या नहीं रखनी है, या उन सारे बहसों में हिस्सा कौन लेते थे? प्रतिनिधि लेते थे। ठीक है, आज समझ गए हाँ, कि नहीं? समझ गए। एक बार वापस अब एक और चीज़ दे रखी है, ये जो संविधान बना था इसमें सभी समूह का, जातियों का, वर्ग का, धर्म का और अलग अलग पेशों के लोगों का ध्यान रखा गया, क्योंकि उनसे संबंधित लोग भी इस सभा में थे। ठीक है, और संविधान का जो सभा थी इसका गठन सार्वभौमिक वयस्क मतदाताओं की मदद से हुआ था, मैंने बता दिया है। यानी कि सभी लोग क्या करेंगे, जो भी प्रतिनिधि जाएंगे उनको चुनने का अधिकार रखते हैं। ये चीज़ यहाँ पर देखी गई। फिर विभिन्न प्रकार की बहस हुई और उस बहस में क्या किया गया था कि मतलब संविधान की वैधता को माना गया, यानी कि संविधान में जो चीज़ लिख दी है उसको सभी को मानना पड़ेगा, ऐसे कुछ डिसीजन यहाँ पे लिए गए और कुछ ऐसे सिद्धांत इसमें जोड़े गए जो जरूरी है देश के शासन के लिए। और यहाँ पर दे रखा है प्रारूप कमेटी, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, है ना, ड्राफ्ट कमेटी। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। हाँ, तो इसके जो अध्यक्ष थे यहाँ प्रमुख थे B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया गया था, एक प्रारूप संविधान बनाया था और यानी कि इसमें विभिन्न प्रकार की धाराएं लिखी गई थी और प्रत्येक धारा पर बहुत सारी बहस और बहुत सारी चर्चाएं हुई थी और बहुत सारे संशोधन भी हुए थे। कुछ चीज़ें लिख दी थी जो प्रतिनिधियों को पसंद नहीं आई या ज़्यादा बहुमत नहीं मिला उन चीज़ों पे, तो उनको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था या बदल दिया गया था। ऐसी चीज़ें अपन को देखने को यहाँ पर मिली। अब दिन की बात करें तो 114 दिन तक इस पर बहस हुई। कितने दिन? 114 दिन तक यहाँ पर क्या हुई थी, बहस। 3 सालों में, 3 साल जो बने थे ना, लगभग 3 साल हो रहे हैं, 2 वर्ष 11 महीने हो रहे हैं, 18 दिन हो ही रहे हैं, लगभग 3 साल हो रहे हैं संविधान बनने में। सर 2 माह में कितने महीने होते हैं, कितने साल होते हैं? बेटा अभी साइलेंट, वो बात बाद में कर लेंगे। हाँ, इसको नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी इसमें कोई काम की चीज़ है नहीं है। और अब और कोई आगे काम का अपन को लगता है, ये कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं लोगों के, ये तुम पढ़ लेना। ठीक है, येलो कलर के बॉक्स में। हाँ सर, ठीक है, ये तुम पढ़ लेना, ज़्यादा कम है नहीं। मालूम है। अब सिंपल सी बात है कि अपना जो संविधान बना उसमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा गया। ठीक है, तो ये हम उन लोगों से जान सकते हैं जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था, यानी कि उनके विचार कैसे थे, ये हम संविधान से पता कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने क्या सोच के ये चीज़ रखी होगी। तो उन्होंने, सिंपल सी बात है, हम समाज में कोई भी गलत चीज़ देखते हैं तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर देते हैं, अब कुछ नियम कानून अपने लिए भी बना लेते हैं। उसी प्रकार संविधान में भी ऐसे हुआ, अलग अलग क्षेत्र से प्रतिनिधि आए थे और विभिन्न समस्याएं वो लेकर आए थे और उन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया था, संविधान सभा में बैठ के हुई थी, चर्चा हुई थी और चीज़ों को संविधान में जोड़ा गया था। अब महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। तुमने ऐसा नहीं सुना होगा कि ये संविधान सभा का हिस्सा, हिस्सा है, नहीं है। अब नहीं थे कोई बात नहीं, लेकिन वे लोग जो उनको मानते थे, यानी कि उनको एज ए गुरुजी, एज ए आदर्श मानते थे, तो वो लोग संविधान सभा में क्या ले रहे थे, हिस्सा ले रहे थे। तो महात्मा गांधी की बात उन लोगों ने क्या कर दी, रख दी। जैसे नॉर्मली हम भी अपने गुरु की बात मानते हैं। ठीक है, अपने स्कूल में एक ऐसा टीचर होता है, उसकी बात अपन क्या करते हैं, मानते हैं। तो महात्मा गांधी का भी कोई ऐसा शिष्य होगा, वो बात मानता होगा, उनके आदर्शों को फॉलो करता होगा और उस प्रकार उसने क्या कर दिया, अपनी बात
रख दी, यानी कि अनौपचारिक रूप से महात्मा गांधी की भी चीजें संविधान के अंतर्गत जुड़ गई, ऐसे कह सकते हैं। अब ये कुछ स्टेटमेंट है, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ, गुलामी, ये सारे एक यंग इंडिया एक पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी, ये महात्मा गांधी ने बोला था। ठीक है, यस सर। ये बॉक्स में लिख रखा है, इसको पढ़ लेना। महात्मा गांधी बैठे हुए हैं, है ना, उनकी पीठ दिख रही है, बस कान भी दिख रहे हैं। ठीक है, एक आध बात हाँ, ये पढ़ लेना। चलिए तो गाय का बछड़ा जैसे यस। अब संविधान का मुख्य उद्देश्य था कि भेदभाव को समाप्त करना और गैर बराबरी मुक्त का भारत, यानी कि सभी लोगों को समान रूप से रखा जाए। ये बात मुख्य संविधान में ध्यान में रखी गई। इसके अलावा अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कठोर आलोचना की गई, यानी कि कुछ आलोचनाएं भी हुई गांधी जी की, यानी कि कुछ ऐसे सिद्धांत उन्होंने रख दिए होंगे। ठीक है, तो इस कारण कुछ आलोचना भी उनको देखने को अपन को मिलती है। ये स्टेटमेंट पढ़ो ना, तुम्हें पता लगेगा। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहे। ऐसे भारत में छुआछूत, शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। यानी कि ये महात्मा गांधी ऐसा चाहते थे कि ये इतने से अधिकार तो इतने से अधिकार किसको मिलने चाहिए, महात्मा गांधी के अनुसार संविधान में जुड़ने चाहिए। ठीक है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी तुम्हें 12वीं में परेशान करेगा। ठीक है, बातें नहीं बेटा, ओए डिस्कशन नहीं। तुम बातें करोगे, पढ़ाने के बाद मैं तुमसे बातें करूंगा बहुत सारे। अब ये कुछ और स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये तुम पढ़ लेना। ठीक है, ये कुछ नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का भाषण दे रखा है जब देश स्वतंत्र हुआ था ना, रात को इन्होंने दिया था। अभी मोदी जी देते भाषण। सर अब ये 2 पेज कल पढ़ाना। कौन से 2 पेज? अगले 2 पेज आगो बढ़ने कल नोट्स कर देना। अब बात करते हैं संविधान का वो सर रहने दो ना, नींद आने लगी। दर्शन। किसका दर्शन? संविधान का दर्शन। सुन लो ध्यान से। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए, जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। यानी कि संविधान के बनने से पहले जितने भी जन संघर्ष हुए थे, उनमें जितने भी मूल्य लोगों के हाथ लगे, उन चीज़ों को अधिकतर अपन किसके अंतर्गत देखते हैं? संविधान के अंतर्गत देखते हैं। अब हमारा जो संविधान है, इसकी एक उद्देशिका है। उस उद्देशिका को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें संविधान के बारे में बहुत सी चीज़ें पता लगती है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर हमने अपने भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वो क्या की है? बनाई है। हम अमेरिका के लोग और अपन क्या बोलते हैं? हम भारत के लोग। ठीक है, तो यहीं से कॉपी की गई है कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें जोड़ी भी गई है अपनी तरफ से। ठीक है, अब प्रस्तावना को यदि हम पढ़े तो ये हमें कविता के जैसी लगती है। इसको अभी तुम्हें क्लास के एंड में आराम से पढ़ लेना है। ठीक है, प्रस्तावना कौन सी? और नहीं पढ़ो तो मेरे कालू राम जी सर की वीडियो है मेरे पास, उन्होंने पढ़ रखी है पूरी। ये ठीक है, हाँ हाँ सर ये पढ़ी थी मेरे को पता। ठीक है, मेरे पास पढ़ा है पूरा। किस दिन? हैं? किस दिन? कालूराम जी सर ने मेरे पास पूरा वीडियो पढ़ा है, वो मैंने काट दिया था, उस वीडियो में नहीं डाला था। हाँ सर पढ़ी कब? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए मेरे को पढ़ने दो बेटा, अरे मेरे को पढ़ने दो, फिर तुम पढ़ो। ठीक है, तुम्हें मौका मिलेगा, आधा घंटा मिलेगा प्रस्तावना पढ़ने का, आधा घंटा मिलेगा प्रस्तावना पढ़ने का। मेरे को नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो एक बार मेरे को पढ़ने दो। दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को
द्वारा संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अब तुम्हें इसमें कुछ शब्द लिख रखे हैं, साइड में उनका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये चीज भी तुम्हें याद होनी चाहिए। तो प्रस्तावना पढ़ने के बाद इन चीजों को डिस्कस करना। प्रश्न यहीं से पूछूंगा मैं, अच्छा आज ही पूछूंगा। जब तुम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे ना, उद्देशिका, हाँ तो साइड में ये बॉक्स है, मैं अच्छा। पूछूंगा स्वतंत्रता क्या होती है, तो तुम्हें बॉक्स की डिटेल बतानी है। ये तुम्हारा टास्क है आज का। ठीक है, अब एक पत्ते बचा है, उसको पढ़ लेते हैं। कल इससे संबंधित कुछ Q&A कर लेंगे। नहीं कल नोट्स के क्लास में देंगे। वो सारा मैं डिसाइड करूंगा क्या करना है, टेंशन मतलब। अब है संस्थाओं का स्वरूप। तो अब भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें बहुत सारे मूल्य इसमें जोड़े गए हैं। इसके अलावा बहुत विस्तृत दस्तावेज है, इसको पढ़ने के लिए एक जिगर चाहिए। नॉर्मल आदमी इसको नहीं पढ़ सकता है, नहीं समझ सकता है। और संविधान का पाठ भी अगर तुम्हारी परीक्षा में दे दिया जाए तो तुम हर बार फेल ही सोओगे, है ना। तुम्हें नहीं होंगे 2-3 धाराएं पूछ ली जाती है तो तुम्हारा मामला बिगड़ जाता है। तुम्हें चोरी की धारा पता होगी, है ना, नशाखोरी की धारा पता होगी, लेकिन बाकी की धाराएं पता नहीं है। तो ये बहुत सी चीजें यहाँ पर दे रखी है। संविधान संशोधन के बारे में मैंने बता दिया है कि संविधान को हम संशोधित भी कर सकते हैं। इसके अलावा नागरिकों को मतलब ये ऐसे कह सकते हैं कि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर हो, वो संविधान में किसी न किसी तरीके से जुड़ा रहता है, यानी कि कहीं न कहीं वो नियमों को फॉलो करता है, और नहीं करेगा तो उसको डाउन कर दिया जाएगा, वो ध्वस्त हो जाएगा। ये चीज़ हम कह सकते हैं। ये अच्छी लगती है। तो ये बस इतनी सी चीज़ें इसके बारे में। अब करना कुछ नहीं है, पहला काम इस जितना भी आज पढ़ा है उसकी रीडिंग कर लो, ठीक है। सेकंड काम, प्रस्तावना को पढ़ लो और प्रस्तावना में जो भी शब्द है उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन याद कर लो। ये काम करने में लगभग तुम्हें लगेंगे 25 मिनट। तो 25 मिनट का काम करना है, नहीं 30 मिनट है ना, 30 मिनट का काम करना है। ओके चलो। सरपंच में पैसा पहुंच जाने